हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइनर आर्क। आज हम कवर करेंगे एलिफेंटा केव्स इन महाराष्ट्र। This is ancient rock cut architecture, and it is not just architecture, but there's a lot of art also in forms of paintings and motifs and scriptures and calligraphy, which we can see inside these particular caves. Now, if I look at Elephanta Cave and if I talk about them, Mumbai के पास एलिफेंटा आइलैंड पे एलिफेंटा केव्स हैं. दे आर अ नेटवर्क ऑफ रॉक कट केव्स एंड दे शोकेस एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. If I talk about its establishment, they date back to 5th and 8th century and reflect Hindu and Buddhist influences. ठीक है. Significance क्या है? Known for the intricate carvings dedicated to Lord Shiva, they highlight India's ancient rock cut architecture and the devotion to religion. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज केव्स, जब हमने पिछली बार अजंता अलोरा केव्स की बात की थी, वहां पर भी हमने रिलीजियस डिवोशन देखा था और यहाँ पर भी हमें वो रिलीजियस डिवोशन कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है. ये 5th और 8th सेंचुरी में बने थे, लाइकली अंडर द रूल ऑफ द राष्ट्रकूटा और द कालाचुरी डायनासिटीज. ठीक है. पर्पस क्या है इसका? इट इज डेडिकेटेड प्राइमरली टू लॉर्ड शिवा. केव्स जो हैं दे सर्व एज अ रिलीजियस सैंक्चुरी एंड अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल वर्शिप. ठीक है. यूनेस्को स्टेटस मिला है इसको 1987 में. ओके. एंड इफ यू लुक एट some pictures here, you will see how these caves have been cut out or dug out of the rocks. ठीक है. So look at how the pillars are happening. There is this shivling which is happening. Now, carved from solid basalt rock, the caves exemplify the rock cut techniques and the craftsmanship, especially during those times. राइट. मेन केव जो है, जो प्राइमरी केव है, उसको ग्रेट केव कहा जाता है. एंड दीज केव्स हैव बीन नंबर्ड, तो उसको केव 1 कहा जाता है. एंड इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इलैबोरेटली डिजाइंड, कंटेनिंग द मेन श्राइन्स एंड द स्कल्पचर्स. ठीक है. तो केव 1 में हमें ज्यादा चीजें देखने को मिलती है. इट इज द मेन केव. लेआउट क्या है? केव्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर लेआउट. सेंट्रल पिलर्स हैं उसमें और कार्व्ड श्राइन्स हैं, कंबाइनिंग रिलीजियस सिंबोलिज्म और स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी. सो अगर हमारे स्क्वायर केव्स थे तो उसमें हमें कॉलम्स देखने को मिलते हैं और सेंटर में हमें हमारी श्राइन देखने को मिलती है. तो इसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखा गया है और इसके अलावा इसमें रिलीजियस सैंक्टिटी का भी ध्यान रखा गया है. अगेन लुक हाउ the sculpture is happening, and a lot of carvings, a lot of sculptures are happening in the rocks. The main cave has large square pillars which support the whole structure. ये pillars जो है ये carve किए गए हैं इसी basalt rock से overall, जो जिसमें ये main cave बनाया गया है, giving the cave a grand and a balanced appearance. Shrine की जो entrance है वो intricately carve की गई है with depiction of the deities. जो माइथोलॉजिकल सीन्स हैं, बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न्स हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. स्कल्पचरल रिलीफ क्या है? द वॉल फीचर्स मैसिव रिलीफ स्कल्पचर्स जो शोकेस करते हैं एपिसोड्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, पर्टिकुलरली व्हिच आर रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा. ठीक है. नाउ द तीर मूर्ति स्कल्पचर, व्हिच मींस द 3 स्कल्पचर्स. द त्रिमूर्ति इज a 3-faced sculpture of Lord Shiva. Okay, and it represents his role as a creator, a protector and a destroyer. ठीक है. Iconic sculpture is over 20 feet tall. अगर हम इस sculpture की बात करते हैं, इसमें 3 phases है, phase 1, phase 2 and phase 3. So these represent the 3 forms of Lord Shiva. ठीक है. So अगर हम बात करते हैं, ये 20 फुट हाइट में है and which means almost 2 stories. ठीक है. सिंबलाइजिंग डिवाइन ओमनिप्रेजेंस ऑफ द गॉड. अब त्रिमूर्ति जो है, इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पीस इन एलिफेंटा एंड एम्बॉडीज द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इन हिंदुइज्म. सो हिंदुइज्म कंसेप्ट में ट्रिनिटी जो है, जो ये क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर वाला कंसेप्ट है, वो ये त्रिमूर्ति जो है अच्छे से एग्जेम्प्लीफाई करता है. Again, if we see the other significant sculptures,
Then we have the Gangadhara. It is a depiction of Shiva receiving the river Ganga on his head, which symbolizes purity and the cycle of creation. Then we have the Andha Kasura Vadha, which showcases Shiva in his fierce form, slaying the demon. What is it? It is Andhaka, representing the destruction of evil. ठीक है. Then we have Natraj, जहां पे शिवा का कॉस्मिक डांसर वाला अवतार हमें देखने को मिलता है. एंड हर स्कल्पचर रिप्रेजेंट करता है एस्पेक्ट ऑफ हिंदू कॉस्मोलॉजी. सो इफ वी टॉक अबाउट दीज स्कल्पचर्स इन पर्टिकुलर, तो ये अलग अलग स्कल्पचर्स हैं जिसमें एक में शिवा किसी डीमन को मार रहा है, एक में वो रिवर गंगा को रिसीव कर रहा है, और एक में ही इज अबाउट द ग्रेट डांसर दैट ही इज बिलीव्ड टू बी. अगेन नाउ बुद्धिस्ट केव्स. हिंदू केव्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, 5 केव्स डेडिकेटेड है हिंदू डाइटीज को, जिसमें केव 1 सबसे बड़ा है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. ठीक है. बुद्धिस्ट केव्स हैं फिर इसमें 2 छोटे छोटे, जिसमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें मेडिटेशन चेम्बर्स हैं और एक ब्लेंड ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलता है. अब कोएग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट एलिमेंट्स इन द केव डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल एक्सचेंज पहले से था. ठीक है. नाउ कार्विंग एंड आर्टिस्टिक टेक्निक्स अगर हम देखेंगे, सो सी हाउ द पत्थर हैज बीन कार्व्ड, हाउ द कॉलम्स हैव बीन मेड एंड हाउ इट रिप्रेजेंट्स द वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ दैट हिंदू माइथोलॉजी. अब रॉक कटिंग स्किल्स की अगर बात करते हैं हम, केव्स जो है दे आर कार्व्ड फ्रॉम सॉलिड बसाल्ट which required skill in rock cutting and of course in addition to that also sculpture making. ठीक है. फिर जो रिलीफ स्कल्पचर्स हैं दे आर डीपली कार्व्ड विद हाई प्रेसिशन, जिसमें गॉड्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स जो हैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव डिटेल के साथ देखने को मिलते हैं. फिर है आर्टिस्टिक स्टाइल, कंबाइंस गुप्ता एंड Chalukyan styles with a focus on symmetry and proportion to the human forms depicted. अब जितने भी आपको इसमें दिखेंगे, हमको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि सर बहुत बड़ा और बॉडी बहुत छोटी है. They are in proportion with the human bodies. Structure: The main cave is a hall with central columns, जिसमें जो सीलिंग को सपोर्ट करते हैं, with chambers leading to shrines. Then we have the mandapa, which is a large central hall जो serve करता है as a main gathering space, जिसमें pillars है, carvings है, जो बहुत spacious है. And then we have the Garbhagriha, which houses the lingam, okay, and symbol of Shiva enclosed by walls, and it can be accessed through a small entrance, symbolizing sanctum of spirituality. ठीक है. So if you look at the plan, there are a number of caves. You can see cave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maybe these are the Buddhist caves, and 1 to 5 were the Hindu caves. ठीक है. And then accordingly you will see how they are spread across this complex. Again, see how there is a very small entrance to the main Shivling, okay, and again here these columns which are supporting the roof on the top, right. अगर हम सैंक्टम इन केव 1 की बात करते हैं, उसमें शिवलिंग है जो डिवाइन एनर्जी ऑफ क्रिएशन को represent करता है. It is enclosed in a chamber with 4 doors and a protective set of guards symbolizing protection and reverence for the deity. Lingam is central to the worship of Shiva, embodies cosmic creation and energy. ठीक है. Again a view जहां से आप enter कर सकते हो. Natural erosion जो है वो constantly हो रहा है over the years, right. Now कोस्ट लाइन, कोस्टल लोकेशन भी है इसकी, तो केव्स आर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ वेदरिंग. रेस्टोरेशन एफर्ट्स ये है, पीरियोडिक कंजर्वेशन होता रहता है, काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं, एंड अ लॉट ऑफ विजिटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो डन. कंट्रोल्ड एक्सेस है टू द केव्स. Overall look again for the entire complex, see how this entire rock thing is happening, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, and a few of the sculptures which are happening. Now symbol of devotion, sculptures और caves reflect करते हैं deep devotion को और religious artistry को, making Elephanta a revered pilgrimage site.
ठीक है, इसमें एंशियंट इंडियन रिलीजियस आर्ट देखने को मिलता है, कल्चरल वैल्यूज देखने को मिलते हैं, रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. अगेन द त्रिमूर्ति स्कल्पचर. अब पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ देखने को मिलता है. द आइलैंड वाज नेम्ड एलिफेंटा बाय द पोर्चुगीज ड्यू टू अ लार्ज स्टोन एलिफेंट दैट वंस स्टूड नियर द एंट्रेंस. ठीक है, त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज अ कल्चरल आइकन. Okay, and then in addition to that, it has a UNESCO World status, heritage site status. So if we now conclude this Elephanta cave, it is a testament to India's ancient rock cut architecture, India का spiritual जो heritage है, India की जो religious legacy है, artistic legacy है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है. Visitors usually get an immersive experience into India का religious art, India का culture, ठीक है, ये सब चीजें. And it continues to inspire a lot of people even today. So on that note, I'm going to end this video. Thank you so much for being a part of this, and I'll see you in some other video. Till then, goodbye.